Hello बच्चों, let's read the question. So the question is, the graph below shows the changes in DNA content in a single cell during the mitotic cell. Which stage occur between time x and time y? तो ऑप्शन ए में है इंटरफेज, ऑप्शन बी में है मेटाफेज, ऑप्शन सी में है प्रोफेज एंड ऑप्शन डी में है एनाफेज. यहाँ ग्राफ, यहाँ टाइम x टाइम y के बीच में कौन सा फेज है हमें ये बताना है. ठीक है, इस ग्राफ को देखकर तो हम जल्दी से इसका की कंसेप्ट देख लेते हैं. इसका की कंसेप्ट क्या होगा? इसका की कंसेप्ट है स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल. स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल. ओके, तो पहला स्टेज होगा हम लोग का, पहला क्या है इसमें? इंटरफेज. पहला फेज है इंटरफेज, उसके बाद आता है एम फेज. ओके, इंटरफेज जो है फर्दर डिवाइड होता है थ्री फेज में. पहला क्या है? G1 फेज, फिर आता है S फेज और तीसरा है G2 फेज. ठीक है, G1 फेज में क्या होता है? सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है. सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है. एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है. ठीक है, और G2 फेज में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है. वो सारे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है which is necessary for the cell division, which is needed for cell division. ठीक है, वो सारे प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है जो सेल डिवीजन के लिए नेसेसरी होता है. अब हम देखेंगे एम फेज में क्या होता है. एम फेज में पहले क्या आता है? एम फेज जो है उसका सबसे पहले होता है प्रोफेज. ठीक है, प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है. क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है. क्रोमोसोम कंडेंसेस हियर. ठीक है, इस स्टेज में क्रोमोसोम कंडेंस होता है. ये हुआ पहला स्टेज. फिर आता है दूसरा, क्या होता है? मेटाफेज. मेटाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाता है एट इक्वेटर. क्रोमोसोम्स अलाइंस एट द इक्वेटर फॉर्मिंग मेटाफेज प्लेट. ठीक है, क्या फॉर्म करता है? मेटाफेज प्लेट फॉर्म करता है. ओके, क्लियर. थर्ड है हमारे पास एनाफेज. एनाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम सेपरेट्स. क्रोमोसोम सेपरेशन होता है. क्रोमोसोम सेपरेशन एंड they move towards the ऑपोजिट पोल को मूव कर जाता है. ठीक है, क्लियर. अब हम लास्ट स्टेज क्या देखेंगे? फोर्थ स्टेज. वो क्या है? टेलोफेज स्टेज. टेलोफेज स्टेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स गैदर होता है. क्रोमोसोम गैदर्स एट द पोल. और क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप फिर से फॉर्म हो जाता है. न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म. रिफॉर्म करता है. ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन में क्या है कि ये जो यहाँ पे x एंड y के बीच में कौन सा फेज चल रहा है हमें वो बताना. तो यहाँ क्या है? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ डीएनए, यहाँ लिखा है अमाउंट ऑफ डीएनए, इधर टाइम है. ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे? यहाँ पे 2n से ये था डीएनए कंटेंट 2n, वो इंक्रीज होके थोड़ा सा बढ़ गया है, 4n की तरफ बढ़ रहा है. तो ये क्या हो रहा है? अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए कब इंक्रीज करेगा? जब वो अपना कॉपीज बनाएगा. और वो कॉपीज कब बनाता है? एस फेज में क्या करता है डीएनए? एस फेज में अगर हम देखेंगे तो क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है. वहां पे क्या होता है? अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो, अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज करता है. अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज करता है.
ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज नहीं होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज नहीं होगा, नॉट इंक्रीज, ठीक है, वो इंक्रीज नहीं करेगा। तो इंटरफेज के एस फेज में, इंटरफेज के एस फेज में क्या होगा, हमारा अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो इंक्रीज करेगा। तो हमारा ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। मेटाफेज में अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है वो इंक्रीज नहीं करता, वहां मेटाफेज प्लेटफॉर्म होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। प्रोफेज में भी ये नहीं होता है, प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंस होता है, और डी एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम सेपरेट होता है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।